आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद अजमल अली खान। बात करते हैं गुलजार हाउस पत्थरगट्टी मदीना बिल्डिंग पर जो ठेला बंडी के कारोबार करते हैं चार मीनार से लेकर मदीना बिल्डिंग तक फुटपाथ पर, जिन्हें लाइन दी गई है कि इस लाइन के अंदर कारोबार करें ताकि ट्रैफिक की सहूलत आराम से गुजर सके और आमदरफ्त के लिए सहूलत हो सके। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बंडियां रोड पे तकरीबन आ जाते हैं, रास्ता बंद कर देते हैं और पुलिस की जानिब से एक्शन लिया जाता है, बंडियां जब्त कर ली जाती है। साबिका में भी हम मीरालम मंडी में एक अदरक लहसुन वाले पर पुलिस ट्रैफिक की जानिब से ज्यादती को बताया गया था, जिस पर बंडियों में से अदरक लहसुन वगैरह तरकारी के खुद इंस्पेक्टर उठाते हुए जब्त कर लिया था। गरीब आदमी की हमने खबर बताई थी, यानी कि वो अंदर हिस्सा था मंडी के, लेकिन ये मेन सड़कों पर से जो मंडियां कल जब्त किए गए, इसकी इत्तला मिलते ही मुकामी कारपोरेटर जो हमेशा मौजूद रहते हैं, जनाब सोहेल खादरी, जो अक्सर इस बात से फेसबुक पर जाने पहचाने जाते हैं, मशहूर हैं कि जब भी चार मीनार से मदीना बिल्डिंग तक अगर किसी बंडियों को पकड़ा जाता है तो चंद लम्हों के अंदर सोहेल खादरी स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, पुलिस वालों से बहस और तकरार करते हैं और उसके बाद बंडियां छुड़ा कर वापिस देने लगा देते हैं। सोहेल खादरी की अपनी मियाद जो रही है कारपोरेटर की हैसियत से, वो अब तक यही काम के लिए ज्यादातर देखे गए हैं कि चार मीनार से मदीना बिल्डिंग तक जितने बंडियों के साथ हरासमेंट होता है, उनके साथ ज्यादती होती है, वो हमेशा मौजूद रहते हैं छुड़ाने के लिए। और कल इस पर मुकामी एमएलए चार मीनार जनाब जुल्फिकार अली को भी तलब कर लिया गया था, वो भी पहुंच गए जैसे इतला मिलते ही, और उन्होंने पुलिस इंतजामिया के साथ बातचीत की। ये आप मनाजिर देख सकते हैं, ये पुलिस इंतजामिया के साथ जो है, आप ये देख सकते हैं, आप तस्वीर, ये एमएलए खुद बात करते हुए हिदायत दे रहे हैं, समझा रहे हैं, और तकरीबन जो बंडियां जब्त कर ली गई थी उन्हें वापस छुड़ा दिया गया है। और पुलिस वाले जो 1050 का चालान लगा रहे हैं वो ज्यादती है, क्योंकि गरीब इंसान को बंडियों पर जो कारोबार करते हैं उन्हें 500-700 रुपये ही रोज के बचते हैं। पूरे अखराजात जाने के बाद अगर चालान लग जाता है तो वो घर को क्या ले जाएगा। ये एमएलए साहब का कहना था कि उन्हें चालान ना करे, और बंडियों से भी उन्होंने कहा है कि वो लाइन के अंदर रहते हुए अपना कारोबार करें। बहरहाल ये एक मंजर है, चार मीनार से मदीना बिल्डिंग तक यह सिलसिला हर 2-4 दिन में, हफ्ते में 1-2 बार बराबर होता है, और कारपोरेटर साहब पहुंच जाते हैं, फिर एमएलए साहब भी आ गए हैं, जो चार मीनार के जुल्फिकार अली एमएलए हैं, वो भी पहुंच गए, और इस तरीके के पुलिस के हरासमेंट से जो बंडियों वाले थे, जो कारोबार वालों के साथ जो ज्यादती हुई थी, उनसे उस मसले को खत्म करवाया। बात यहाँ पर बंडियां पकड़े जाने की, बंडियां हटाए जाने की, या फिर एमएलए मुकामी वहां पर पहुंच जाते हैं और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ बातचीत करते हुए ठेला बंडियों वालों के बंडियां दिला देते हैं और फौरी तौर पर मसला हल हो जाता है। लेकिन हम थोड़ा याद दिलाएंगे कि साबिका में, यानी कि गुज़िश्ता मंथ जो 27 तारीख को बल्दिया का इजलास मुनक्किद हुआ था, 200 बंडी की बात कर रहे हैं, ये देखिए आप, ये बहस कर रहे हैं, ये आवाज सुनिए आप इनकी। 200 बंडी सूट काट के आपके सामने फिरते हैं। ये आप सोहेल खादरी साहब पुलिस वालों के साथ बंडियों के ताल्लुक से बातचीत करते हुए बंडियां दिलाने में कामयाबी हासिल करें। लेकिन जब बल्दिया का जो इजलास गुज़िश्ता मंथ मुनक्किद हुआ था, उसमें यही कारपोरेटर सोहेल खादरी साहब पुलिस वालों के साथ बातचीत कर रहे हैं, आला अहदेदारों के साथ, और बंडी के मसाइल को लेकर आप उलझ रहे हैं और किस तरीके से दलाइल पेश करते हुए बंडियों को छुड़ाने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ही गुज़िश्ता मंथ में जहां पर बल्दिया का इजलास मुनक्किद हुआ था, उसमें ठहर कर इन्होंने ये तकरीर की थी कि मैं 8 साल से एक मसला बोल रहा हूं मुगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के ताल्लुक से, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मगर मैं पिछले 8 साल से एक ही क्वेश्चन पे मैं बात कर रहा हूं मैडम। पुराने शहर में एक सबसे बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तो बन गया है मैडम, मगर वहां पर एक कोचेस नहीं है मैडम। हम यहाँ पर वही बात कर रहे हैं, 8 साल से बात कर रहे हैं। 6 कमिश्नर आए और चले गए, लेकिन मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी गई और एक मसला अब तक हल नहीं हुआ, जबकि ये सीनियर कारपोरेटर हैं, मुसलसिल हाउस में बात कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद इनका मसला हल नहीं हुआ। लेकिन जब यहाँ बंडियों की बात आ जाती है तो ये
सड़क पर उतर आते हैं, मुकामी एमएलए को बुला लेते हैं और पुलिस के आला अहदेदारों के साथ बहस व तकरार और फिर एहतजाज और उसके बाद मसले को हल करवाते हैं। ये अक्सर ये देखा गया है। तो फिर वो एक मसला इस तरीके के एहतजाज के साथ क्यों हल नहीं हुआ, वहां पर आप क्यों नाकाम हो जाते हैं? जहां यहां पर आप कामयाब होते हैं ठेला बंडियों के ताल्लुक से, तो फिर वह स्पोर्ट्स के कॉम्प्लेक्स के मसले को हल करने में 8 साल में आप क्यों नाकाम रहे? एक बयान था उनका हाउस में, इसलिए हमें उसका जिक्र यहाँ पर करना पड़ा। बहरहाल कल गुलदार हाउस में जो हुआ वाकया, उस पर एहतजाज किया गया और मुकामी एमएलए जुल्फ़िकार अली ने मसले को हल करवाते हुए पूरे बंडियां वापस दिलाई। आइए एमएलए का बयान भी हम सुनते हैं। गुलजार हाउस के पास यहाँ लोग बंडियों का कारोबार करते हैं, उनको पुलिस की जानिब से हटाया गया था। यहाँ पर हम लोग आके, मैं और सोहेल खादिर साहब हमने आए, यहाँ पर हम आकर सर्कल इंस्पेक्टर चारमीनार, डिटेक्टिव इंस्पेक्टर चारमीनार के साथ हमने बात की और मुकाम पर हमने बुलाया, इस स्पॉट पर बुलाकर उनसे बताया कि बंडी यहाँ पर रहेंगे। तो उन्होंने बताया कि लाइन के अंदर जो लाइन डाली गई थी बल्दिया की जानिब से, उसके अंदर रह के इनको लगाना चाहिए। अभी हम आके बताएं कि पूरे बंडियाँ जो हटाए थे यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बंडे यहाँ पर लग गए हैं। और हम बंडी वालों को भी बताएं कि आप लाइन क्रॉस मत करिए ताकि ट्रैफिक यहाँ पे जाम नहीं होता।